ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी कोडरमा की, जहां पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में मासिक अपराध एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी लातेहार की, जहां राजद समर्थित प्रत्याशी मिलियानी कुजूर ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। चौपारण से खबर है, जहां थाना क्षेत्र के चौरदाहा पंचायत अंतर्गत ललकी माटी जंगल में पुलिस एवं वन विभाग की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती नष्ट कर दी। दुर्गम एवं पहाड़ी इलाके की पहचान ड्रोन से करने के बाद सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर पूरी फसल को जड़ से उखाड़ दिया और सिंचाई के उपयोग किए जा रहे 14 डिलीवरी पाइप नष्ट कर दिए। पुलिस ने बताया कि खेती सुनियोजित तरीके से की जा रही थी और आसपास के क्षेत्र में भी बारीकी से जांच की जा रही थी। अवैध खेती में शामिल लोगों की पहचान होते ही उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। संयुक्त अभियान में बरहई एसडीपीओ अजीत कुमार विमल, चौपारण थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी, एएसआई बादल महतो, एएसआई कमरुद्दीन, सशस्त्र बल के जवान और वन विभाग के कर्मी शामिल रहे। थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी ने कहा कि अवैध मादक पदार्थों की खेती किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है। जबकि पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आगे ड्रोन सर्विलांस और विशेष अभियान जारी रहेगा। आम लोगों से अपील की गई है कि अवैध अफीम की खेती या तस्करी की सूचना तुरंत पुलिस को दें। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। कोडरमा से खबर है, जो पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय सभागार में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी, थाना ओपी प्रभारी मौजूद रहे। बैठक जनवरी 2026 में दर्ज कांडों और लंबित मामलों की समीक्षा में की गई। जयनगर से लापता 10 बच्चों को सुरक्षित बरामद करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। महाशिवरात्रि पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूजा पंडालों, शिवालयों, भीड़भाड़ वाले स्थानों और चौक चौराहों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने, गश्ती और सोशल मीडिया निगरानी के निर्देश दिए गए। इसके अलावा एंटी क्राइम चेकिंग, चोरी, बैंक, एटीएम, ज्वेलरी शॉप के आसपास पेट्रोलिंग, अवैध उत्खनन रोकने और सक्रिय अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही पर जोर दिया गया। बैठक राष्ट्रीय गान के साथ समाप्त हुई। झारखंड के कोडरमा से सी न्यूज संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। लातेहार से खबर है, जो नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में राजद समर्थित प्रत्याशी मिलियानी कुजूर ने कहा कि लातेहार बाजार टांड चेकनाका में समीप अपने चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और पूरे क्षेत्र में चुनावी माहौल गर्मा गया। कार्यालय उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मिलियानी कुजूर ने साफ कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि लातेहार को विकास की नई दिशा देना है। इसके साथ ही उन्होंने डिजिटल मॉडल सामुदायिक भवन और डिजिटल मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। इस मौके पर रंजीत यादव, भोला सिंह, सूरज यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या लगता है इस बार राजद पूरे बहुमत से? राजद इस बार बम्पर जीत हासिल करेगा और हमारे जो नेता हैं मिलियानी कुजूर, जो मेरे प्रत्याशी हैं, जिनका छाप बिस्कुट है और बिस्कुट हर कोई के नजर में रहता है, रोज खाता है। और उसी तरह जितना भी विकास होगा, जितना भी काम होगा, वो घर घर तक हम पहुंचाएंगे। हमारे प्रत्याशी विजय होंगे तो हम घर घर विकास का नदी बहा देंगे, गंगा बहा देंगे। सबसे पहला प्राथमिकता मेरा होगा सर्वांगीण विकास, होल्डिंग टैक्स कम करना, गरीबों पे जुल्म कम करना। इसके लिए सदा आवाज उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। और पहला प्राथमिकता होगा महिलाओं को रोजगार, युवा युवतियों को रोजगार, स्वच्छ पानी, स्वच्छ, सबको बिजली चाहिए। घर घर मोहल्ला मोहल्ला में आज पानी नहीं है, जल मीनार सब खराब पड़ा हुआ है, उसको सब दुरुस्त करवाएंगे। और जो है सो जितना भी हम लोगों से बन सकेगा, तन मन धन लगा करके इनको विजयी बनाएंगे। भोला चचा जिंदाबाद। हथवा पद के लिए उठी हुई है नगर पंचायत चुनाव को लेकर के। कौन कौन से मुद्दे रहेंगे आपके विकास को लेकर के? नगर पंचायत में जितना भी समस्याएं, कठिनाई है, उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले बिजली का, पानी का, स्वच्छ का और स्ट्रीट लाइट का, और जितना भी गली मोहल्ला में सड़क है और नाली का जितना भी कठिनाई है, उसको मैं पूरा करूँगी। अभी भी बहुत सारे वार्ड में मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाया है लोगों को, आप इसको किस तरह से देखेंगे? अभी मैं जितना तक भी देखी हूँ, बहुत तरह की कठिनाई हो रही है, उसको मैं जरूर से पूरा करूँगी। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप?
जनता से मैं यही अपील करूंगी कि वो मेरे साथ दें। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर से खबर है जो गायघाट थाना क्षेत्र में फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। न्यायालय के आदेश पर थाना टीम ने तकरीबन 25 फरार आरोपियों के घरों पर डुगडुगी बजवाकर इश्तिहार चिपकाया और शीघ्र सरेंडर करने की चेतावनी दी। पुलिस बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ गांवों में पहुंची और मुनादी कर सार्वजनिक रूप से बताया कि आरोपी शराब तस्करी, आर्म्स एक्ट और महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर मामलों में वांछित है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में ये कार्यवाही की गई, जिसमें चेतावनी दी गई कि समय पर आत्मसमर्पण न करने पर कुर्की जब्ती की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस अभियान में क्षेत्र में हड़कंप मचा और पुलिस की सख्ती का संदेश स्पष्ट हुआ। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर से खबर है जो बंदरा प्रखंड में शिव शक्ति धाम बरियारपुर मोहनपुर में महाशिवरात्रि के अवसर पर शनिवार से अष्टायाम महायज्ञ और शिवनाम धुन की शुरुआत हुई। यज्ञाचार्यों के नेतृत्व में वैदिक मंत्रोच्चार और हवन पूजन से मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जय घोष गूंज उठे। श्रद्धालु भजन कीर्तन में शामिल होकर धर्म लाभ ले रहे हैं। जलाभिषेक, दर्शन और विवाह महोत्सव की विशेष व्यवस्था की गई। रविवार को बाबा बुद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भव्य श्रृंगार और रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह महोत्सव संपन्न होगा। आयोजन में धर्मादा कमेटी और सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ से खबर है जहां गोपीनाथपुर गांव में हिंदू समन्वय समिति द्वारा आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में हजारों हिंदुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पूरे गांव में कलश यात्रा से हुई। इसके बाद स्वामी परमानंद महाराज और रांची के सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल ने अपने विचार प्रस्तुत किए। स्वामी परमानंद ने सनातन संस्कृति की महत्ता बताते हुए कहा कि लव जिहाद जैसे मुद्दों से हिंदू समाज को बचाने के लिए बच्चों को गुरुकुल शिक्षा दी जानी चाहिए और सभी हिंदुओं को एकजुट रहने की आवश्यकता है। उन्होंने घर घर शंख वादन और पूजा अर्चना में सक्रिय भागीदारी का भी आह्वान किया। गोपाल ने बताया कि मंदिर सदैव समाज के सहयोग का केंद्र रहे और अतिक्रमणकारियों द्वारा इन्हें तोड़ने का उद्देश्य समाज को विभाजित करना था। उन्होंने सभी से पर्यावरण संरक्षण, पेड़ लगाना, सिंगल यूज प्लास्टिक से बचना, नदियों और तालाबों को स्वच्छ रखना और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का पालन करने का आग्रह किया। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रामगढ़ से खबर है जब पुलिस ने 1.5 वर्ष से गुम हुए 44 मोबाइल को उनके धारकों को एसपी ऑफिस में प्रदान किया। अपने गुम हुए मोबाइल पर धारक काफी खुश दिखे। रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने रामगढ़ जिले में विभिन्न थाना क्षेत्र में गुम और चोरी हुए मोबाइल की खोज के लिए अपनी टीम के अधिकारियों को लगाया था। टेक्निकल सेल द्वारा इन सभी मोबाइल के लोकेशन की जांच की गई और उसके बाद मोबाइल को खोजकर मालिकों को सुपुर्द कर दिया गया। रामगढ़ की आयुष डॉक्टर निधि रानी ने बताया कि रांची से रामगढ़ आने के दौरान उनका मोबाइल बस में गुम हो गया था, जो 1 साल बाद मोबाइल पाकर वो काफी खुश हैं। रामगढ़ एसपी ने कहा कि अगर किसी का मोबाइल गुम हो गया है तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना को लिखित में दें। काफ़ी सालों से आज रामगढ़ जिले में लगभग कई सारे मोबाइल के कंप्लेंट्स लोगों के गुमशुदा होने की, चोरी होने के मिलते रहते हैं। आए दिन लोग बाज़ार जाते हैं, वहाँ भी मोबाइल उनका गिर जाता है, ऑटो रिक्शा में या फिर बाज़ार में चलते चलते। लोगों को आस नहीं रहता है उनका मोबाइल मिलेगा, लेकिन आज रामगढ़ जिला वासियों के लिए बहुत सुखद दिन है कि आज हमारी पूरी टीम, हमारे सभी टीम के द्वारा बहुत प्रयास करके खोजा गया है, जिसमें कि 44 मोबाइल बरामद हुए हैं, मिले हैं, जो कि रामगढ़ से 10, मांडू से 10, पतरातू के 10 है, वेस्ट बोकारो से 4, टेक्निकल सेल के द्वारा 3, भदानी नगर से 3, बरकाकाना, बासल, बरलंगा, गोला। तो सभी थाना क्षेत्र में जो आम जनता के जो मोबाइल गुम हुए थे उसको हमारी टीम के द्वारा, हमारे थाना प्रभारी, उनके पदाधिकारी, हमारी टेक्निकल सेल सबके द्वारा सम्मिलित प्रयास करके मोबाइल को खोजा गया है और उनके जो धारक हैं, जो होल्डर हैं, उनको बुला के मेरे द्वारा और मेरे ऑफिसर्स के द्वारा उनको उनके हाथों में दिया गया है और लोग काफ़ी खुश हैं। वो मतलब लोगों से बातचीत करके पता चला कि लोग ये भूल भी चुके थे कि उनका मोबाइल फिर से वापस मिलने वाला है। कोई मोबाइल 1.5 साल पहले, कोई 2 साल पहले, कोई एक साल पहले उनका खोया है और मोबाइल मिलने से उनको बहुत मन को खुशी मिल रही है। और साथ साथ ये भी है कि मोबाइल का उपयोग अगर कहीं खो जाता है तो उसका उपयोग कोई आपराधिक किस्म का व्यक्ति उसमें गलत सिम लगा के और उसका अपराध करने के लिए, किसी को धमकी देने के लिए भी कर सकता है।
इसलिए आम जनता से अपील है कि अगर कहीं से भी किसी का मोबाइल खोया उनको मिलता है तो संबंधित थाने को वो बताएं। और ये एक मानवीय पहलू को भी दर्शाता है, एक सभ्य समाज को भी दर्शाता है कि अगर आपको आपकी वस्तु नहीं है, अगर आपको कहीं गिरा हुआ, कहीं पर आपको कहीं का गुमशुदा कहीं कोई चीज़ आपको मिलता है तो जो उसका धारक है, जो मालिक है, उसे हमें वापस दे देना चाहिए और कोई लालच हमें नहीं रखना चाहिए। ये दिखाता है कि हमारा समाज कितना सभ्य है, हमारा समाज कितना एडुकेटेड है, हमारा समाज कितना संजीदगी से भरा पड़ा है। तो किसी भी दूसरे की वस्तु पे लालच नहीं करनी चाहिए और लोगों से भी अपील है कि अगर उनको, क्योंकि आज मोबाइल जो है लोगों के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना मोबाइल के कोई व्यक्ति 2 कदम नहीं चल सकता है, इसलिए किसी के साथ भी ये घटना हो सकती है। अगर आपका मोबाइल खो गया है, अगर आप दूसरे की खोई पाई चीज़ों को आप रख के उसको अगर नहीं देने की इच्छा रखते हैं तो आपके साथ भी ये हो सकता है। इसलिए आम जनता से अपील है, जो भी ऑटो ड्राइवर है, जो भी बस के चालक हैं, जो बस में जो स्टाफ हैं या रोड पे किसी को भी आम दुकानदार है, उनको अगर मोबाइल मिलता है तो संबंधित बगल के थानों को उसको बताएं, वहाँ जमा करें और जो उसके मालिक है थाना के द्वारा उसको सूचना दे दी जाएगी और उनको सुपुर्द कर दिया जाएगा। 1 साल पहले बस स्टैंड के पास मेरा ये मोबाइल मेरे से मिस हो गया था। आज 1 साल के बाद मुझे मेरा मोबाइल फिर से हमारे रामगढ़ एसपी सर के थ्रू मिला, उसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। कैसा लग रहा है जब मोबाइल आपको फिर 1 साल बाद मिला? बहुत अच्छा लगा। अब खोई हुई चीज़ अगर दोबारा मिल जाए जिसकी आप उम्मीद खो चुके हो तो कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे रामगढ़ का, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का, हमारे एसपी सर का। रामगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। खबर रामगढ़ से, जहां पतरातू में बुचा बांध मंदिर का 4था वार्षिक उत्सव मनाया गया। झारखंड से राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने मंदिर में पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। सांसद ने कहा कि बुचा बाबा का आशीर्वाद हमेशा झारखंड और देशवासियों पर बना रहे। साथ ही हेमंत सोरेन को सरकार अच्छी से चलाने के भी नसीहत दिए। साथ ही रंगारंग कार्यक्रम भी फीता काटने के बाद हुए। स्थली पर आने का कार्य नहीं किया था, मेरा दुर्भाग्य था, तो उनका सौभाग्य से भगवान बुचा धाम भगवान के प्रांगण में आने का अवसर मिला है। मैं बाबा से आशीर्वाद लेकर, भगवान से आशीर्वाद लेकर यहाँ से जा रहा हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य और सपने के साथ इस राज्य का निर्माण करने का काम सरदार अटल जी ने किया था, मुझे लगता है कि विगत 6 वर्षों से इस राज्य में चलने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार ने जो इस राज्य को बीच चौराहे पर खड़ा करने का काम किया है। माँ और बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं, समानांतर सरकार अपराधियों की इस राज्य में चल रही है और इस परिस्थिति में नगर निगम का चुनाव 48 जगहों पे हो रहा है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान हम सबको का आशीर्वाद दें और झारखंड का भला के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनको आशीर्वाद देकर कर सभी क्षेत्रों से विजय बनाने का काम करें, ताकि इस राज्य के सरकार के पास ये संदेश जाए कि झारखंड की जनता ने आपके द्वारा किए गए नकारात्मक कार्यों के विरोध में। रामगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से, जहां दिल्ली पब्लिक स्कूल हसनपुर में आयोजित एसएलसी कार्यक्रम का उद्घाटन हसनपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर संजय झुनझुनवाला और चीनी मिल के प्रबंधक अशोक कुमार मित्तल ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सभी विषयों से जुड़े अपने व्यवहारिक कौशल और प्रोजेक्ट मॉडल प्रदर्शित किए। छात्राओं ने लैबोरेटरी में डॉक्टर झुनझुनवाला को ब्लड टेस्ट कर समूह में जानकारी दी। वहीं छात्रों ने कोडिंग से संबंधित कई मॉडल प्रस्तुत किए। मौके पर प्रधानाचार्य विशाल ड्रोलिया, शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं और अभिभावक मौजूद रहे। एसएलसी का आयोजन किया गया। बच्चों के द्वारा विभिन्न तरह के प्रदर्शनी लगाए गए, कई तरह के प्रोजेक्ट बनाए गए। क्या देखा है आपने? ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इन्होंने एसएलसी का प्रोग्राम रखा और बहुत अच्छा एग्जीबिशन इस बार प्रदर्शन किया है। ये पिछली बार भी मैं आया था तो उससे उसका ग्रेड इस बार हमको अच्छा ही लगा, ज़्यादा अच्छा है और बच्चों ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। सबसे बड़ी बात है कि उस प्रोजेक्ट को बनाना ही सिर्फ नहीं है, उसको बढ़िया से एक्सप्लेन करने से भी बहुत अच्छा लगता है। इससे का मतलब होता है कि उनका काफ़ी कुछ कंसेप्ट क्लियर, ये हमको सबसे अच्छी बात लगी।
में एसएलसी का आयोजन किया गया, पहली बार आप इस स्कूल में आए, कैसा इसका परिवेश लगा और छात्र छात्राओं के बारे में क्या कहेंगे? इस स्कूल में मुझे पहली बार आने का मौका मिला है, इस प्रोग्राम में शामिल होने का। वाकई बच्चों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, अच्छे अच्छे मॉडल बनाए हैं। खास बात यह है कि बच्चों ने वो मॉडल भी बनाए जो हमारे आज के चैलेंजेस हैं, फ्यूचर में चैलेंज हम फेस करने वाले हैं। उन पर उन्होंने हर चीज़ को कवर किया है कि किस तरीके से हमको पहले पोल्यूशन का जो बड़ा चैलेंजेस है, पोल्यूशन को हम कैसे दूर कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन हुआ, वाटर पोल्यूशन हुआ। तो ये अच्छे अच्छे मॉडल बनाए बच्चों ने। स्कूल प्रबंधन ने भी इसमें काफ़ी अच्छा मेहनत करी है, उसके लिए मैं प्रबंधन को बधाई दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी जगह आप अगर देखेंगे कोई भी प्रदर्शनी या किसी तरीके से लगाए 10-12 मॉडल लगाते हैं, यहाँ कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चों ने तैयारी करी, मॉडल लगाए। ये एक बड़ा अचीवमेंट है जो वाकई कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए मैनेजमेंट भी स्कूल का बधाई की पात्र है। आपका शुभ नाम? अशोक कुमार मित्तल। आपका शुभ नाम? सर, डीपीएस हसनपुर में एसएलसी का आयोजन किया गया, विभिन्न तरह के प्रदर्शनी लगाए गए। आपने क्या देखा और क्या कहेंगे इस पर? कैसा लगा आपको ये मॉडल देखकर? शानदार तरीके से लगाया है इन्होंने, और बच्चों का जो इनोवेशन पावर है वो वाकई आश्चर्यजनक है। बस उनको माध्यम की ज़रूरत है। ये बच्चे भी शहर के बच्चों से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, जो मैंने देखा है इनोवेटिव पावर अभी। और धन्यवाद है जो स्कूल प्रबंधन का, जो बच्चों को इस तरह के इनोवेशंस के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। शानदार बच्चों ने दिखाया है और अपने क्लास से एबव लेवल का बच्चों ने अपना हुनर दिखाया है। चाहे पॉल्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे ब्लड टेस्ट से रिलेटेड हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जैसे चीज़ों पे बच्चों में अवेयरनेस नहीं है। अभी 8 की बच्ची सब बता रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। गर्ल्स चाइल्ड खास करके जो काफ़ी अवेयर हैं और बहुत अच्छा लगा। इस तरह के आयोजन से बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। वैसे ऑटोमेटिकली बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट हैं और बहुत अच्छा इन्होंने बहुत कम समय में ये स्कूल में इस तरह की व्यवस्था की है, इसलिए इनको धन्यवाद। और हमारे मित्र भी हैं और इन्होंने बहुत कम समय में और इतना रूरल एरिया में बच्चों के लिए बहुत ही शानदार व्यवस्था की। अपना नाम क्या बताएं? मेरा नाम शंभू राय है, घर भटवन। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।